कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना देरी के हम पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। बस इतना ही कहूँगा और हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ लो, जो एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि cos A बराबर √3/2 हो तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमें क्वेश्चन मिलता है कि cos A की वैल्यू हमें दे रखी है और sin 2A की वैल्यू हमसे पूछी है कि sin 2A का मान क्या होगा। तो हमें इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जो हमें दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है कि cos A बराबर √3/2। ये cos A की वैल्यू दे रखी है। अभी √3/2 cos के पदों में किसका मान होता है वो इस तरफ हमें लिखना है, बस इतना ही काम करना है। तो ये cos A ऐसी रहेगा और जो √3/2 होता है वो हमारा cos 30 का मान होता है। तो cos से अगर cos हम कैंसिल करेंगे तो जो हमें A का मान मिलेगा वो मिलेगा 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। हमें A की वैल्यू मिल गई है 30 और आप लोगों को इसके नीचे लिखना है, मैं इधर लिख देता हूँ। इसलिए हमें sin 2A की वैल्यू निकालना है। तो जो हमारा sin 2A है, sin ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, इन 2 में जो A की वैल्यू है वो रख जाएगी 30 डिग्री और हो जाएगा 30 दूनी 60। और sin 60 का मान जो हमारा होता है वो भी √3/2 होता है। तो इसलिए जो sin 2A की वैल्यू आएगी वो √3/2 आएगी। और अगर आपको ये सारणी नहीं पता है कि sin 60 cos 30 sec 45 इनका मान कितना कितना होता है, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि ये वैल्यू का मान क्या होता है और इनको बनाना कैसे है ये भी बताया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर होता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, यानी इन दोनों का मान इस मान के बराबर होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि जब बराबर का साइन होता है तो इसके इस तरफ वाली जो इक्वेशन होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और इस तरफ वाली इक्वेशन राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, LHS को पहले ले लेंगे और जो हमारी LHS है वो है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। हम पहले कोसेक स्क्वायर की वैल्यू लगा लेंगे जो कि हमारी होती है √2 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे -1। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। √2 का स्क्वायर करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सरल तरीके से समझा देता हूँ। √2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि जिसके भी ऊपर स्क्वायर लगाए उसको 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई में -1। और √2 की √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 -1। तो ये जो हमारी LHS है उसका मान आ चुका है 1। इसको इक्वेशन 1 भी नाम दे सकते हो। अब हम करेंगे RHS। जो हमारी RHS है वो है साइन स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 45। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब साइन 45 का मान हमारा होता है 1/√2
उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू, ये इंटू है, सेक स्क्वायर यानी सेक 45 का मान होता है हमारा √2, उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो वैल्यू लिखने के बाद स्क्वायर लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं, या थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है क्योंकि 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 कम 1, और √2 की जब √2 से करेंगे यानी √2 को 2 बार लिखेंगे, √2 गुणा √2 तो वो हमारा 2 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमारा 2 बन जाएगा। नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा, अगर गुणा का निशान है तब। प्लस माइनस में मत काटना, ना ही भाग में काटना। भाग में संख्याएं पलटती हैं और गुणा में अगर नीचे संख्या ऊपर संख्या सेम हो रही है या उसके पहाड़े में आ रही है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो हमारी RHS आई वो भी हमारी 1 आ गई। तो हमें कैसे लिखना है कि इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो LHS का मान है वो बराबर है RHS के मान। इस तरह से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, देख लीजिए। और कुछ समझ में ना आया तो वीडियो को रोक रोक के देख लीजिए। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि यदि साइन A माइनस बी बराबर है 1/2 और कॉस A प्लस बी ये भी 1/2 है, तो या ऐसे कर सकते हैं, एवं जो A प्लस बी है वो हमारी 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री के बराबर आ सकती है या छोटी भी आ सकती है, और जो A का मान है वो B से हर हाल में बड़ा होना चाहिए। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। A और B का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2, यानी जो साइन A माइनस बी की वैल्यू है वो 1/2 है और कॉस A प्लस की वैल्यू भी 1/2 है, एवं एक कंडीशन दे दी है कि A प्लस बी को अगर A का मान और B का मान जो हमसे निकलवा रहा है उन दोनों वैल्यूओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 0 डिग्री से तो बड़ी आएंगी लेकिन 90 डिग्री से छोटी या बराबर आ सकती हैं। इस तरह से हमारी वीडियो हो जाएगी। तो जो भी हमारे मान हैं, और एक कंडीशन और बता दी है कि A का जो भी मान होगा वो B से बड़ा आएगा। इस कंडीशन को ज़रा अच्छे से समझ लो। जब इसको आप अच्छे से जानते होंगे, ये निशान और ये निशान और ये निशान या ये निशान, इन निशान का मतलब होता है जैसे कि ये जो A प्लस बी की वैल्यू है, तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि A और B के मान अगर तुम जोड़ोगे तो वो 0 डिग्री से तो बड़े आएंगे, हर हाल में 0 डिग्री से बड़े आएंगे, यानी ये इससे बड़े में आएंगे। और A प्लस बी के मान 90 के बराबर भी आ सकते हैं या उससे छोटे होंगे, 90 से बड़े नहीं होंगे, बराबर तक आ सकते हैं लेकिन उससे बड़े नहीं होंगे। ये कंडीशन दे दी है। और एक कंडीशन आती है कि A का मान हर हाल में B से बड़ा आएगा। तो A और B के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है साइन A माइनस बी बराबर 1/2। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको जो 1/2 है वो साइन के पदों में किसी की वैल्यू होती है तो लिख लेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि साइन A माइनस बी, इसके लिए आपको सारणी याद करना पड़ेगी, वरना सारणी को मैंने वीडियो में समझा दिया है, आप खुद भी बना सकते हैं। और 1/2 जो मान होता है वो साइन 30 का मान होता है। तो साइन से साइन अगर कैंसिल आउट करेंगे तो जो हमारे A माइनस बी आएगा वो 30 डिग्री आएगा। और यहाँ से अगर हम चाहें तो A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। A बराबर आ जाएगा हमारा 30 प्लस बी, ये माइनस का भी इधर आके प्लस का हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जो दूसरी कंडीशन दी है कॉस A प्लस बी कॉस A प्लस बी ये दे रखा है 1/2। अब जो कॉस A प्लस बी होता है वो 1/2 हमारा किस में होता है, कॉस A प्लस बी,
तो ये हमारा cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है sin 30 का मान। तो यहाँ पर cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी जो आएगा हमारा वो 60 के बराबर आएगा। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 को हम 2 में रखेंगे तो जो हमारी समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60। एक और रिप्लेस करके एक ही जो वैल्यू है उसको रख देंगे। एक हमारा किसके बराबर है, 30 प्लस बी के, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 प्लस बी, ये एक ही जगह आ गया और प्लस का बी पहले से है और बराबर में 60। तो एक बी और एक बी हो गया हमारा 2 बी, बराबर में है 60, और ये जो प्लस का 30 है जो इस तरफ आके हो गया माइनस का 2 बी बराबर हमारा हो गया 60 में से 30 गया तो बचे 30, और b की वैल्यू निकालेंगे तो 30 और ये गुणा वाले 2 आ जाएंगे बट्टे में। तो b बराबर हमारा हो जाएगा, 2 से 30 को काटेंगे 15 बार, ये b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब क्या करेंगे, b का मान समीकरण चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, सब में से आ जाएगा, हम 1 में रख देंगे। समीकरण आपको 2 में भी रख के बता दूंगा। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी जो है a बराबर 30 प्लस बी, तो हो जाएगा a बराबर 30 प्लस 15 और a बराबर 45 डिग्री। अगर चाहें तो a का मान हम जो b का मान है वो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम रखेंगे b की जगह 15 और जो प्लस का 15 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 60 में से 15 जाएंगे 45, तो a बराबर 45 वहाँ से भी आएगा। अभी क्या करना है हमें जो कंडीशन बताई गई थी कि a प्लस बी को जब जोड़ेंगे वो 0 से बड़ा आएगा और 90 के बराबर भी हो सकता है वरना छोटा होगा। तो यहाँ पर हम देख लो a का मान हमारा 45 है, b का 15 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। तो जो 60 है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, तो ये कंडीशन हमारी हो गई। और दूसरी कंडीशन बताई थी कि जो a का मान होगा वो v से बड़ा होगा, तो यहाँ पर देख लो a 45 है और b 15, ये भी कंडीशन आपकी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन चौथा देखते हैं जो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ले लेंगे हम, यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री, और कंडीशन बता दी है जहाँ जो 2a है वो न्यून कोण है, न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो दिया है वो पहले नोट कर लेते हैं। दिया है, हमें दे रखा है cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री। अब जो न्यून कोण है कि 2a जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण हमारा क्या होता है, न्यून कोण जो भी होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी थीटा का जो भी मान या a का जो भी मान या 2a जो भी है वो 90 डिग्री से छोटा आएगा, 90 डिग्री से छोटा आएगा। अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था कि tan 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, हमारा cot थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा, अगर ये भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसकी भी मैंने ट्रिक बताई है कैसे याद करना है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं और मैं आपको इसका आई सेक्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो का आप देख लेना, ये जो भी है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो हमारा
चाहे तो इसको tan बना लो, चाहे इसको cot बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cot थीटा जहाँ पर दिखे वहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो इसको ही लिख सकते हैं ऐसा करके। इसलिए cot की जगह अगर हम रिप्लेस करें तो क्या करेंगे कि tan और 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह हमारा 2a है, और बराबर tan a माइनस 22 डिग्री। तो क्या करेंगे, tan से tan गया, ये हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर। मैं बच्चों को कॉल आ गई थी तो इसलिए वीडियो बनना बंद हो गई थी और मैं काम कर रहा था, आगे चला गया था, मेरी उस पर नज़र नहीं पड़ी। तो मैं यहाँ से आपको दोबारा समझा देता हूँ कि tan से tan कट गया हमारा, तो यहाँ से 90 बचा माइनस 2a, और यहाँ से a माइनस 22। अभी हमने क्या करा है कि 90 अपनी जगह रहा, यहाँ से 22 को उठाया इस तरफ आके, जब बराबर किस तरफ आएंगे तो उसका निशान चेंज हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे, और a उस तरफ ही रहा, ये माइनस के 2a उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो 2a और 1a ये 3 हो गए, बराबर की पूरी इक्वेशन को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। 2a और 1a हमारा हो गया 3a, उसको इधर लिख दिया, और 90 और 22 हमारे हो गए 112, इनको जोड़ के इधर लिख दिया। अब हमारे जो गुणा वाले 3 हैं वो आएंगे बट्टे में, ये आगे बट्टे में, तो 112 को 3 से डिवाइड दी, 3 3 9, 11 में से 9 गए 2 बचे, ये वाले 2 इधर नोट कर लिए, 3 7 21, 1 बचा, तो ये हमारे हो गए 37 सही 1/3। 37 सही 1/3 आ गया ए का मान। अब जो कंडीशन कह रहा है कि 2a का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि जो 2a है वो हमारा न्यून कोण है, और न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो आप चाहो यहाँ गुणा भी करके देख सकते हो, अगर ऐसे करके इधर गुणा नहीं करनी है तो यहाँ पर भी गुणा कर सकते हो। कितने से, इसकी गुणा 2 से कर सकते हैं, और 2 से जब हम यहाँ देख लेते हैं, जब हम इसकी 112/3 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 224/3, और 224 को 3 से भाग देंगे तो वो 90 से कम ही आएगा। चेक कर लेते हैं, 3 से भाग देना है 224 को, 3 7 21, 1 बचा, 4 नोट कर लिए, 3 चौक 12, यहाँ पर आ गया 2, तो ये हमारा आ जाएगा 70 यानी 74 सही 2/3। ये भी हमारा 90 डिग्री से कम है, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है क्वेश्चन में कि जहाँ 2a न्यून कोण है, न्यून कोण हमारा 90 डिग्री से कम होता है। कोण भी आपको याद करना होंगे, तो इस तरीके से ये a की वैल्यू आ गई। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जो एग्ज़ाम में बहुत, जैसा कि मैं कह सकूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में हमारा लिखा है, सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यह हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी हमारी 2 साइड हैं, आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले LHS ले लेंगे, जिसको लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं और दायां पक्ष भी कहते हैं। तो ये हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो जाएगा इनटू में कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमारा दोनों में, यानी इस पक्ष में दोनों में जो कॉमन है वो है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन लेते हैं तो हमारा ब्रैकेट बन जाता है, और ब्रैकेट हमारा हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से बचा कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे कि यहाँ से जब इन दोनों पार्ट में से ये 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, इन दोनों पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ भी है, कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ भी है, तो दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा वाले लिया। यहाँ सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा था, वो बाहर आ गया तो 1 बचा। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बचा। अब मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था वो हमारा फॉर्मूला था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कहीं भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा दिखे तो वहाँ पर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में एक फार्मूला और भी लिखवाया है कि जहाँ पर कॉसेक थीटा लिखा हो वहाँ हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा एकम कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा।
एक फार्मूला हमारा और होता है कि कहीं पर भी जो हमारा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा हो, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, उसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमारा है RHS। यानी हमने LHS को लेकर सॉल्व करना शुरू किया, लास्ट में जो हमारा आंसर आया वो किससे मैच खा रहा है, RHS से। यानी ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, तो ये हमारा RHS हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये 5 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इनकी अच्छे से तैयारी कर लो। जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जाबर सर मिलूँगा आपको अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।